अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये वीडियो जो आपको मैं बनाकर सेंड कर रहा हूँ, ये फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम की कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो आपको इस वीडियो के ज़रिए मैं बताने जा रहा हूँ, और उम्मीद भी करता हूँ कि जो इंस्ट्रक्शन आपको दी जा रही है आप उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम आने वाली 27 तारीख को पहला पेपर रहेगा, शुरू होने जा रहा है, और इस दरमियान स्कूल को छुट्टियां लग रही हैं। तो ये 8 या 9 डेज़ का जो गैप है, इसको कवर अप करने के लिए मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ ताकि आपके जहन में रहे। सबसे पहले तो ये कि हमने ये प्लानिंग क्यों की है कि हम आफ्टर दीपावली एग्ज़ाम लें, ताकि बच्चों को उस वक्त में थोड़ा सा रिवीज़न करने का वक्त मिल जाए, क्योंकि हर बच्चा बाहर घूमने के लिए या कहीं अपने पेरेंट्स के पास, रिलेटिव्स के पास में या कहीं इस तरह से हर बच्चे नहीं जाते हैं। अगर इन एवरेज देखा जाए तो 5% या 10% स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो ये प्लानिंग करते हैं कि हमें इस पीरियड में कहीं जाना है, अदरवाइज़ सब तो स्कूल की छुट्टियाँ लगने के बाद ही जाते हैं। तो हमने ये सोचा कि ये जो वक्त रहेगा, इस वक्त के अंदर में बच्चे अच्छी तरह से अपना कंसंट्रेट अपने एग्ज़ाम पर कर लेंगे तो इनका रिज़ल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा। तो उस अकॉर्डिंग ये सब प्लानिंग की गई थी। खैर, 27 तारीख से एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है, क्योंकि बीच में हमारा कोई आपसे कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, स्कूल बंद रहेगी। तो इसलिए ये वीडियो के ज़रिए जो मैसेज है आपको, आप उसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो ये कि 27 तारीख को जब आपका पेपर होगा तो उस पेपर के लिए, पूरे एग्ज़ाम के लिए अब आपको जो ये जो गाइडलाइन दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग ये आपको रहना है। टाइम टेबल आपके पास से है, उसका टाइम क्या है सब आपके पास में दिया हुआ गया है। मैं सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। इंस्ट्रक्शन ये है कि बच्चों को स्कूल में 27 तारीख को सिर्फ़ और सिर्फ अपने कार्डबोर्ड के साथ, अपने कंपास बॉक्स के साथ, और उसमें जो भी 2-4-5 पेन उनके एक्स्ट्रा रहते हैं जो उनकी उस पेपर की नीड है, वो सब प्रॉपर तरीके से अपने कंपास बॉक्स में लेकर उनको आना है। बैग नहीं लाना है आपको, ना कोई बुक आपको लानी है, ना कोई कॉपीज़ आपको लेकर आनी है। सिर्फ़ और सिर्फ आप कार्डबोर्ड अपना कंपास बॉक्स, और अगर आपको लग रहा है ऐसा कि आपको अपना टिफ़िन, क्योंकि लंच होगा, लंच की 30 मिनट की आपको रिसेस दी जाएगी, तो उस पीरियड में आप अगर अपना लंच बॉक्स लाना चाहें तो आप अपना लंच बॉक्स प्रॉपर तरीके से आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप नहीं भी लंच बॉक्स अपना लाना चाहते हैं तो ऊपर कैंटीन है, आप अपना कैंटीन में अपना वो वक्त जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि टाइमिंग सेम ही है। जो टाइम आपके स्कूल का है सेम वही टाइम रखा गया है। तो जो बच्चे लंच बॉक्स अपना लाना चाहते हैं वो लंच बॉक्स ला सकते हैं, जो बच्चे लंच बॉक्स लाना नहीं चाहते हैं वो ऊपर कैंटीन का अरेंजमेंट है, आप वहाँ से भी अपने आप को कवर अप कर सकते हैं। वाटर बॉटल आपको कंपलसरी है लाना, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड, कोई भी चीज़ इसके अलावा, आपकी कॉपी, आपका बैग, आपकी बुक्स गलती से आ गई, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सेकंड, ये एक चीज़ हो गई आपकी, और टिफ़िन का मसला और वाटर बॉटल का मसला, क्योंकि बीच बीच में आपको जब आपके पेपर शुरू होंगे तो आपको पानी के लिए या आपको वॉशरूम के लिए भी नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि आपको रिसेस दी जा रही है। आप उस वक्त में जाकर उन सब अपनी रिक्वायरमेंट, उन सब चीज़ों को पूरा करेंगे। अदरवाइज़ पेपर के बीच में से ना मैं पानी पीने के लिए जाने दूंगा, ना वॉशरूम के लिए जाने दूंगा। ये बात ध्यान से रखिए। जो भी मसला है फिर आपका, उस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि हमें पता है कि वॉशरूम में जाने के बाद में वॉशरूम में आप क्या लेकर आते हैं और क्या सब वो सब चीज़ें हैं, इसलिए आपके पेपर होने तक आपको आपकी जगह से उठने भी नहीं दिया जाएगा। छुट्टी 2:50 पर नहीं बल्कि 3 बजे होगी, क्योंकि ओरल और रिटर्न एक साथ दिए गए हैं। जो फ्राइडे का दिन रहेगा सेम अपने वक्त पर रहेगा, जो भी अपना टाइम है, आपके टाइम टेबल आपके पास है, उसके अकॉर्डिंग जाना दिया जाए। स्कूल लगेगी भी और छूटेगी भी, ये हो गया। रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपको बिठाया गया है, आपके रोल नंबर्स आपको दे दिए गए हैं, आपको स्पेस बता दी गई है, आपके जहां आपकी सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है वहां पे आपके रोल नंबर्स को पेस्ट कर दिया गया है, क्लास वाइज और हाउस वाइज। ये सब आपको बता के, कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 दिन 2 दिन पहले आपको बता दिया गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको 27 तारीख को डायरेक्ट अपनी जगह पर अपने रोल नंबर जहां आपका है, जहां आपको एग्ज़ाम देना है, वहां पहुंचना है, ना कि पर्सनल अपनी क्लास में बैठना है। ठीक है, एक ये चीज़ क्लियर हो गई।
रोल नंबर लिस्ट जो है वो हम जो रोल नंबर की जो लिस्ट है वो लिस्ट अभी सभी ग्रुप में क्लास वाइज डाल दी जा रही है। आप उसको देख लें ताकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। आपको किस क्लास में उस क्लास का रूम नंबर्स दिया गया है, वो रूम नंबर भी आपको मेंशन आपकी लिस्ट में कर दिए गए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो बच्चे उस दिन नहीं आए थे, ये जो बच्चे 1-2 दिन में एब्सेंट हैं जो भी हैं, वो उसमें से देखकर अपने आप को कवर कर लें, तो लिस्ट आपके ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। ओरल कभी भी ले सकते हैं, पहले आवर्स में भी ले सकते हैं और बाद में भी ले सकते हैं, रिसेस के बाद भी ले सकते हैं। हम अकॉर्डिंग हमने सेट ऐसा किया है कि हमने पहले हम ये आपको नहीं बता रहे हैं कि हमें पहले रिटर्न लेना है कि पहले ओरल लेना है, वो हम कभी भी ले लेंगे। आपकी छुट्टी सेम टाइम पर होगी, आपकी स्कूल सेम टाइम पर लगेगी, तो ओरल पहले भी लिया जा सकता है, बाद में भी लिया जा सकता है। ये कन्फ्यूज़न आप अपना दूर कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि रिटर्न अगर मैंने पहले कंटिन्यू अगर कर दिया आपका, तो सर मेरे बच्चे का ओरल होने के बाद हमें छोड़ देंगे, हमें कहीं अर्जेंट जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम की वैल्यू तो है ही नहीं हम लोगों को। तो मैंने आपको कन्फ्यूज़न में रख दिया है, आपका पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। तो आप छुट्टी के लिए तो बिल्कुल ना आए कि ओरल, क्योंकि अगर मैं पहले ले रहा हूँ तो ओरल अगर मैं पहले लूँगा तो आपके बच्चे का रिटर्न छूटेगा, और अगर रिटर्न पहले लूँगा तो बाद में ओरल छूटेगा। तो कन्फ्यूज़न है, वो आपको हम डिसीज़न वक्त पर लेंगे, क्लास में लेंगे, हम आपको उस सब चीज़ों को नहीं बता रहे। बाकी ये छुट्टी के लिए है कि पहले छोड़ दीजिए, तो ऐसा है वैसा है, वो सब चीज़ों के लिए ये मसला है, इसको आप दूर कर लीजिए। अब सेकंड जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जिन बच्चे के आई कार्ड नहीं लिए हैं जिन्होंने, वो आज 4 बजे तक स्कूल खुली है। आप अपने बच्चे के आकर 5 बजे तक खोल देता हूँ आपके लिए मैं, 5 बजे तक आकर अपने बच्चों के आई कार्ड ले लीजिए। अगर नहीं भी ले रहे हैं आप आई कार्ड तो फिर वो आपका मसला है, क्योंकि 27 तारीख को जिस दिन पेपर शुरू होगा उस दिन स्कूल का काउंटर जो है वो 7 बजे हम खोल देंगे। आप 7 बजे से वो उस वक्त तक आप उसको कवर अप कर लेना और अपने बच्चे के एग्ज़ाम को डिस्टर्ब नहीं करना। ये एक चीज़ हो गई। अब तीसरी इम्पोर्टेंट जो इस पूरा जो मैसेज है इस वीडियो का, वो मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ, वो आप ध्यान से उसको देखिए। ये एग्ज़ाम हो रहा है आपका, क्लासेस अलग अलग कर दी गई हैं, स्टूडेंट को अलग अलग बिठा दिया गया है, कोई एक सिमिलरिटी नहीं रखी गई है। अब जो भी बच्चा इतने होने के बाद, हमारा ऑब्जर्वेशन तो रहेगा, अब जो इम्पोर्टेंस बात हुई ये है कि अगर आप चीटिंग लेकर आते हैं, क्योंकि होता है, हर साल होता है और मैं हर साल वही एक्शन भी लेता हूँ, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि इस बार हमने थ्योरी अलग बनाई अपनी, हमने पैटर्न अलग लेकर आया है, हमने आपके पीछे मेहनत बहुत की थी, रिवीजन के लिए आपको 20 डेज दिए हैं हमने, और ये 9 डेज़ आपको छुट्टी के ये भी दे रहे हैं। अगर इतना करने के बाद में भी अगर आप चीटिंग का सहारा लेते हो तो ये फिर मेरे लिए भी शर्म की बात है, आपके लिए भी शर्म की बात है, और फिर देखा जाए तो एजुकेशन सिस्टम के लिए ही शर्म की बात है। फिर ये अगर आप चीटिंग करते हैं तो फिर इससे ज़्यादा शर्मिंदगी और कुछ नहीं हो सकती। तो उस शर्मिंदगी का सबसे मेन इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए, या आपके पास कुछ भी मिल गया, या नीचे फेंकते हुए, या ऐसे XYZ जो फार्मूले रहते हैं आपके, तो मैं उस वक्त आपके मार्क्स नहीं काटूंगा, बल्कि मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ कि आपका पेपर फाड़ के फेंक दूंगा उसी टाइम। और ये मैं करता हूँ हमेशा, आपको पहले बता भी है। ऑप्शन ही नहीं रखूँगा कि आपको मार्क्स कितने मिले, एब्सेंटीज लगेगी रिजल्ट में, पूरा पेपर उसी वक्त लेकर फाड़ दूंगा। इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपने माँ बाप की उम्मीदों के साथ, जो उम्मीदें हैं आपकी, जो उन्होंने आपको पैसा लगाया है अपना ट्यूशन के तौर पर, स्कूल के टाइम पर आप पर भरोसा किया है, उस पूरी ईमानदारी और पूरे ट्रस्ट जो उन लोगों का है उसके साथ, पूरी ऑनेस्टी, लॉयल्टी, उसके पूरे साथ में जो है आपको अपने पेपर को कंप्लीट करना है। मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, अगर चीटिंग करते हुए पकड़े गए और अगर आपने चीटिंग दिख गई, या इनके पास था या उनके पास था, या पुराना जो फार्मूला था, तू इतना याद कर कर आ जाना, मैं इतना याद कर कर आ जाऊँगा या आ जाऊँगी, तू ये ला लेना, मैं ये ला लूँगी, इतनी सी भी चीज़ अगर आपके एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपके पास में मिली तो ये समझ लीजिए आपके उस दिन के पेपर की एब्सेंटी हो जाएगी। ना मैं पनिश करूँगा, ना मैं आपको कुछ कहूँगा, ना आपके पेरेंट्स को कुछ कहूँगा, उसी वक्त आपका पेपर फाड़ के फेंक दिया जाएगा। ये कुछ इंस्ट्रक्शन थी आपकी, प्लीज़ आप इसको करो, ईमानदारी के साथ अपना पेपर दो। आगे और भी वक्त है, कोई बात नहीं है। आपने जो मेहनत की है, अगर आपकी फर्स्ट टर्म में अगर आपको अपनी मेहनत में कहीं कमी रहेगी तो पूरी अगर ईमानदारी के साथ में अगर आप अपना एग्ज़ाम देंगे तो आपको फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी वक्त है, आप उसमें तैयार कर सकते हो। लेकिन अगर आपने चीटिंग करी और आप किसी को धोखा देने में कामयाब भी हो गए तो ये कामयाबी कोई कामयाबी नहीं होगी, आने वाले वक्त में इससे भी ज़्यादा सख्ती कर दी जाएगी, फिर क्या करोगे।
तो इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ में मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट है बेटा, आपको एक गाइडेंस के नाते, एक सर के नाते, एक दोस्त के नाते, एक बाप के नाते, एक जो भी भाई के नाते, जो भी आप मुझे समझते हैं, आप मैं उसके नाते आपको समझा रहा हूँ कि पूरी ईमानदारी के साथ अपना एग्ज़ाम दीजिए, अल्लाह उसमें खैर करेंगे। और सदका दिया करो अपनी बात का, और अच्छे से एग्ज़ाम दो, बस चीटिंग मत करना, पूरी ईमानदारी के साथ एग्ज़ाम दीजिए। और आप सभी लोगों को एग्ज़ाम के लिए, उनके पेरेंट्स को, बच्चों को, सभी को मेरी तरफ से, राजगवाई पब्लिक स्कूल की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बस आप अपना एग्ज़ाम अच्छा दें, और हमारी मेहनत जो हुई है या आपकी जो मेहनत है, बस हम वो रिज़ल्ट पर देखना चाहते हैं। बेस्ट ऑफ लक।